हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहम्मद अली इरशाद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और आपकी एक नई क्लास लेकर। ठीक है। आ, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट हुई, हमारे इस एतराफ़ में कुछ लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट हुई कि सर आप क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम की क्लास भी दीजिए। बेटा मैं दोनों को ध्यान में रख के ही क्लास देता हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली अब सोच रहा हूँ कि स्पेशल करके क्या कहते हैं दोनों क्लास की अलग अलग क्लासेस अपलोड की जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास बनाई है। आप देखिए उसको क्या कहते हैं, आप आपको अच्छी लगे ये क्लास। बेटा मैं टॉपिक पढ़ा रहा था क्या कहते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस। उस टॉपिक में उस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक जो है और वो क्या है डीटीटी। ठीक है, और डीटीटी है और फ्रेयान है, यही दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। रिमेनिंग टॉपिक जो है क्या है, वो कौन से हैं, डीटीटी और फ्रेयान है। तो आज मैं आपको डीटीटी पढ़ा रहा हूँ, डीटीटी को क्या कहते हैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप गौर से समझिए डीटीटी है क्या। डीटीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, पैरा कॉमा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अगर कभी आपको क्या कहते हैं फुल फॉर्म इसका नहीं आ रहा है, सिर्फ इसके डी और टी से ही नाम आप बता सकते हैं। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, ये पूरा आईयूपीएसी नेम है। आप सिंपली ऐसे बता सकते हो, क्या बता सकते हो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। फिर सुन लीजिए, इससे फिर डाई है डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, टी से ट्राइक्लोरो एथेन। ये डीटीटी है। डीटीटी है क्या एक्चुअली, डीटीटी होता क्या है। ठीक है, डीटीटी इज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। समझ में आया क्या है, डीटीटी इज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होता है, कीटनाशक होता है। ठीक है, तो डीटीटी जो क्या है वो क्या कहते हैं, पहला क्लोरीनेटेड क्या है, ऑर्गेनिक कार्बनिक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं, ये बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी क्या कहते हैं फैट में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये इसकी मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वजह से क्या कहते हैं जो डीटीटी का यूज़ है वो क्या कहते हैं बहुत सी कंट्रीज़ में क्या कहते हैं बैन है। ठीक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके क्या कहते हैं एग्जाम में भी आता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इस पर क्या कहते हैं तो आप देख लीजिए डीटीटी होता क्या है। ठीक है, डीटीटी क्या है एक बार फिर समझते हैं। डीटीटी डीटीटी पैरा कामा पैरा डैश डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। सिंपली अगर कोई बोलना हो तो बोल दे डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अगर कोई पूछे डीटी व्हाट इज डीटीटी, डीटीटी इज द फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, प्रिपेयर्ड कैसे का दिया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल in presence of sulfuric acid. It is prepared by chlorobenzene and chloral in presence of सल्फ्यूरिक एसिड। आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से इसका प्रिपरेशन किया जाता है। क्लोरल क्या होता है, क्लोरल होता है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो जान लें, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को क्लोरल बोलते हैं। देखिएगा गौर से, यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या कहते हैं क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला होता है, ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ट्राइक्लोर सी एल सी एल। ठीक है, और ये आपका हो गया CH डबल बॉन्ड O। बेटा एक्चुअली में ये होता क्या है, लिखने का तरीका अगर लिखें यहीं नीचे लिख देते हैं, ये लिखा जाता है CCl3CHO। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल। ठीक है, और वैसे इसका नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड। और इसकी इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, देखिएगा क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन क्योंकि बेटा आप जानते हो ये क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की ये सब क्या है, ये सब कार्बन है। हर कार्बन पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। इसका एक हाइड्रोजन हम लोग बाहर ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं, दूसरा दो, यहाँ पे दो मालिक्यूल क्लोरोबेंजीन के लेंगे, तो दूसरा मालिक्यूल ये लिख बनाते हैं हम लोग। देखते रहिए आप लोग, ऐसे आप भी बनाइएगा ये, और इसके हाइड्रोजन को हम लोग
बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, बोलिएगा। इन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसको हीट करेंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये जो H है आपका, ये दोनों H इसका, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? कंडेंसेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे, तो आपका क्या नहीं, दो H और एक क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा। बनेगा क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे चाहे हम लिख लें, अगर यहाँ पे जगह नहीं बाद में लिख लेंगे। तो आपका देखो बचा क्या यहाँ पे, C, और इसके साथ आपका C, ये Cl, ये क्लोरीन, और ये क्लोरीन आपका। ठीक है, यहाँ पे CH। अब देखना बेटा, अब ये तो इतना निकल गया है, ये सी से ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, और फिर ये आपके जो क्लोरोबेंजीन का रिंग है वो रिंग बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये आपका क्या कहते हैं, ठीक है, ये है आपका क्या कहते हैं, DTT, डी डी टी। ठीक है, अब इसका नाम पैराक्लोरो पैरा कैसे बना, देखो यहाँ पे देखो, आप जानते हो ये मेन ग्रुप है आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। तो ये जो क्लोरीन दोनों हो कहाँ पे है, पैरा पैरा पे, इसलिए इसको ऐसे लिखा, देख लीजिए, एक पैरा, ठीक है, दूसरे को पैरा डैश बोल दिया, पैरा डैश, पैरा गाँव पैरा डैश। कितना क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, डाई क्लोरो। ठीक है, उसके बाद इसको C6H5 को क्या बोलते हैं, फेनिल। तो क्या कितना है, दो है, डाई फेनिल, डाई क्लोरो डाई फेनिल। उसके बाद बेटा आओ इधर आते हैं, यहाँ नंबरिंग करें अगर तो क्या हो जाएगा आपका 1 2, दो कार्बन है। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,1,1 ट्राई क्लोरो। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहेंगे लिख लें, लेकिन नहीं लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। तो तीन क्लोरीन है, यहाँ पे हो जाएगा ट्राई क्लोरो, ट्राई ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन की क्या कहते हैं, चेन है, दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा, एथेन, ट्राई क्लोरो एथेन। ये आपका पूरा नाम इसका हो गया। ठीक है, गौर से देख लीजिए जिनको समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये आपके क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा कोई पूछे कैसे बनाया जाता है तो एक लाइन का आंसर लिखना है, DTT इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, है क्या, इट इज़ ए फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, कीटनाशक होता है, इतना आप जानते हो। तो इसको आप क्या कहते हैं, कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपके सामने पूरी रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, फ्रेयान होता है। ठीक है, वेट करिए, आपको फ्रेयान हम आपको बताते हैं। ठीक है, देख लिया आपने। ठीक है, देखो बेटा, फ्रेयान्स, फ्रेयान क्या होते हैं, ठीक है, उसको आपको बताते हैं। फ्रेयान, द क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स ऑफ मेथेन and ethane are collectively known as freon. The chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane are collectively known as freon. ठीक है, in which freon 12 is main freon. ठीक है, freon 12 क्या है, freon 12 जो है वो है आपका CF2Cl2। क्या है, CF2Cl2, जिसको हम लोग लिखते हैं डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो।
डाईफ्लोरोमेथेन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेयान 12, फ्रेयान फ्रेयान 12। इसी तरीके से अगर फ्रेयान 11 की बात की जाए तो फ्रेयान 11 जो होता है वो होता है CFCl3, मतलब ट्राई क्लोरो फ्लोरो, ट्राई क्लोरो फ्लोरो, क्योंकि एक फ्लोरो है, ठीक है, तो उसे मोनो नहीं लिख रहे हैं, अब फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरोमेथेन, इसको फ्रेयान 11 बोलेंगे, फ्रेयान 11, ठीक है। तो बेटा क्या होता है फ्रेयान 12, क्या होता है? द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मेथेन एंड एथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रेयान्स। These are usually produced for aerosol propellant, refrigeration and एयर कंडीशनिंग पर्पजेस, ठीक है। किसके लिए इसको क्या कहते हैं, फ्रेयान 12 किस में यूज़ किया जाता है? जिसे CFC शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CFCs बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको रेफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एयर कंडीशनर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस पर्पज़ से क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाया जाता है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कहते हैं, ओजोन गैस के लिए क्या कहते हैं, हार्मफुल है। जो हमारा क्या कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है, उसको क्या कहता है ये ओजोन लेयर के लिए क्या कहते हैं, ये नुकसान उसको पहुंचाता है, इसके लिए हार्मफुल है। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज़ है उसको बैन भी करने की मांग उठी हुई है, ठीक है। और उसकी जगह पे कुछ अब इस समय क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम यूज़ होकर कोई नई चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे घर में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं और क्या कहते हैं रेफ्रिजरेशन है, उसमें से क्या निकलता है, जो गैस निकलती है वो क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है, और केमिकली इनर्ट होती है, ठीक है। वो वायु क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर के क्या कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर में जाती है, जहाँ पे ओजोन लेयर है, वहाँ पे जाके ओजोन लेयर का क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं उसको नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे क्या कहते हैं उसमें होल, ओजोन में क्या हो जा रहा है, होल हो जा रहा है, जिससे क्या कहते हैं जो हमारी क्या कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली क्या कहते हैं वो डायरेक्टली आने लगे, हम तक आने लगे हैं, जो हमारे स्किन पर क्या करते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कम से कम किया जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये इस गैस का इस्तेमाल कम से कम हो, इसके लिए सभी कंट्री क्या कहते हैं प्रयास कर रहे हैं, और इस पर क्या कहते हैं लोग खोज कर रहे हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले इसका जो क्या कहते हैं नुकसान देखा गया था वो अंटार्कटिका पे देखा गया था, वहाँ पे इस पे क्या कहते हैं बहुत क्या कहते हैं लॉस हुआ था। फिर ईयर 2000 में वो देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्या कहते हैं इसका लॉस देखा गया। इसलिए अब क्या कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कम किया जा रहा है। अब फ्रेयान 12 आप जान गए, फ्रेयान 12 क्या है, उसके बोलते हैं डाईफ्लोरोमेथेन। फ्रेयान 11 क्या है, ट्राई क्लोरोफ्लोरोमेथेन। जो मेनली यूज़ होता है, जो क्या कहते हैं हमारे रेफ्रिजरेशन और क्या कहते हैं एयर कंडीशनिंग में यूज़ होता है, वो क्या है आपका, ये फ्रेयान 12 है, ठीक है। और इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है, इट इज़ when carbon tetrachloride when reacts with antimony trifluoride in presence of antimony pentafluoride as a catalyst। यहाँ पे antimony pentafluoride कैसे इस्तेमाल होगा, as a catalyst, then फ्रेयान 12 इज ऑप्टेन। फ्रेयान 12 क्या है, डाईफ्लोरोएथेन है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, CCl4, ठीक है। प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखो 3CCl4 प्लस, गौर से देखना, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, SbF3, 2SbF3, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SbF5, ठीक है, ये एज ए कैटलिस्ट होगा, ठीक है। बनता क्या है, 3CF2Cl2 प्लस 2SbCl3। बैलेंस आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हो, कितना है, 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लोरीन कितना है, 3 2 जा 6,
2 3 जा 6 6 6 12 आपका बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन आप देख सकते हो 3 कार्बन है। आप एंटीमनी देखना चाहो 2 एंटीमनी यहाँ पे है। ठीक है, आपका ये तो यहाँ पे आप नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका डाइफ्लोरो मेथेन। एक कार्बन है इसलिए मेथेन लिखा जा रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेयान 12। ठीक है, और इसका नाम आप लिख सकते हो क्या है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, फ्रेयान हो गया। फिर बेटा फिर से एक बार सुन लेते हैं, फ्रेयान क्या होता है। फ्रेयान द क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड ऑफ मेथेन एंड एथेन आर कॉमनली नोन एज फ्रेयान, These are usually produced for aerosol propellant, refrigeration and air conditioning purposes. ठीक है, बनाया कैसे जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड एज ए कैटलिस्ट, देन फ्रेयान 12 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, देन फ्रेयान 12 इज ऑब्टेन्ड। रिएक्शन आपके सामने है, फ्रेयान 12 क्या है, ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, ये आप जान लीजिए। फ्रेयान 12 क्या है, डाइफ्लोरोमेथेन। ये मेन फ्रेयान से सबसे मेन फ्रेयान कौन सा है, फ्रेयान 12 है। और फ्रेयान इसी तरीके से फ्रेयान 11 अगर आप जानना चाहें तो फ्रेयान 11 इसको बोलते हैं। ठीक है, CFCl3 मतलब ट्राइक्लोरोफ्लोरोएथेन। तो बेटा ये क्या कहते हैं, आपको हमने आज GTT और फ्रेयान के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी थी। देखिए बेटा होता क्या है कि मेरा जो लैंग्वेज है वो क्या कहते हैं, मैं दोनों लैंग्वेज में आता हूँ, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम से आता है। तो आई थिंक बहुत से आप भी यही चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो आप देखिए और आपको अच्छा लगे तो क्या कहते हैं, आप इसको शेयर करिए और क्या कहते हैं, हमारे चैनल को भी क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी क्लासेस आपको एक्स्ट्रा हम देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका इसी में ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ाएंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। खुश रहिए, ठीक है।